हेलो। तो चलिए, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला वाई कैरियर क्राफ्टर पे। तो बच्चों जी, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स सेक्शन से ही लिया गया है। और ये जो पार्ट नंबर है, ये लगभग कौन सी पार्ट नंबर है, तो 12 सा है ना। ये जो टॉपिक है, मतलब जो तुम्हारा जो पार्ट नंबर ये होगा वो कौन सा होगा, तो ये 12 नंबर होगा। और इससे पहले हम लोग 10 वीडियो अभी तक देख चुके हैं, है ना। 10 वीडियो हम लोग इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। और ये जो हमारा है वो कौन सा है, ब्रह्मा है। तो यदि आप नए हैं और वीडियो ये 11 नहीं देखे 11 तक, तो आप वो भी देख लीजिए। पहले लाइव यहाँ आए हैं हम लोग, पीछे अभी हम लोग रिकॉर्डेड करते आ रहे थे, लेकिन हम लोग कुछ दिनों से अब लाइव आना शुरू किया है ना। अभी ये करीब करीब बच्चों जी, यदि देखा जाए तो 20 पार्ट है आप लोग के लिए। ये जो साइंस का जो बनाया गया पार्ट वो टोटल 20 है। और 20 जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद में वो सभी मिलाकर, मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे थे बायो सेक्शन अलग करके, केमिस्ट्री अलग और फिजिक्स अलग, ऐसे कर करके पढ़ते आ रहे हैं। और उसके बाद में जो सेट लाएंगे हम लोग, बन रहा तैयार हो चुका है वो सब। उसके बाद में अगला जो लाएंगे वो क्वेश्चन बैंक के लाएंगे। मतलब आप लोग के लिए अभी हम लोग बहुत सारे काम मतलब कर रहे हैं, है ना। और कुछ वीडियो है जो आपको अपलोड भी मिल रहा है। तो अपलोड में मिल रहा है कौन, तो सर जी सब्जेक्टिव वाले जो रिवीजन क्लास करके जो आ रही है, वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो भी जाकर आप देख सकते हैं ना। तो इस हिसाब से यदि आप देखते चलते हैं तो आपको गारंटी देते कि आप कुछ प्रॉफिट करके जाओगे। मतलब आपको कुछ अच्छे नंबर लाने की जो आपका एक मतलब लक्ष्य है, वो लक्ष्य तक आप पहुंच सकते हैं, है ना। तो चला जाए बिना देरी किए हुए, और थोड़ा सा कमेंट के लिए हम आपसे मोबाइल ले लेते हैं और थोड़ा सा हम भी देखते चलेंगे कि क्या आवाज क्लियर जा रही है। और चला जाए, बहुत बढ़िया। और एक बात क्या करना है, लिंक को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, थोड़ा सा बस। यही तो गुरु दक्षिणा आपसे लिया जाता है, और कुछ तो नहीं लिया जाता है ना। चला जाए। और एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो चला जाए, और यही नाम लेकर हम लोग अपने लक्ष्य तक चलेंगे ना। हम लोग अपने लक्ष्य तक चलेंगे, और इस लक्ष्य में कुछ बच्चा जी समय हम लोग के लिए तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा यदि आप समय अच्छे ढंग से देते हो तो आशा करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ, है ना। दिक्कत तो ना होना चाहिए, लेकिन अब कुछ यांत्रिक चीज है जो आपको आगे पीछे कर देता है टाइम को। लेकिन सोचते हैं कि आपका टाइम जल्दी ज्यादा वेस्ट हम ना करें। तो चला जाए। जय श्री राम सर जी, चलिए सभी को जय श्री राम। और हमारा टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट होगा, बस थोड़ी सी और है, कुछ एक और सेटिंग कर लिया जाए एक बार। तब तक आप लोग अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर दें, है ना। अरे बुलाओ सब अपने अपने दोस्त को। कहाँ है सबको बुलाओ। चलिए, गुड मॉर्निंग सर जी, आना स्टार्ट हो गया है। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक चीज बच्चा जी आपसे बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत आप लोग के सामने हमारा क्या आ रही है कि जो लाइव क्लास चलती है तो उस टाइम तक तो ठीक ठाक 240 वाले क्वालिटी दे देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन लाइव से जैसे ही हम लोग हटते हैं तो ये वाला वीडियो अब चला जाता है कहाँ पे, तो चला जाता है 200 मतलब 360 पे पहुंच जाते हैं, 240 तक नहीं पहुंच पाते हैं। 240 वाले वीडियो क्वालिटी नहीं दिखा पाता है, और दिखा पाता है क्या, दिखा पाता है आपका 360 दिखा पाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा इसमें आपको मैनेज करना पड़ जाएगा बच्चा जी, लेकिन थोड़ा सा यदि हम बोलेंगे जो टीम है उनसे, और जो तुम्हारा ये जो दिक्कत आएगी वो दिक्कत को हम थोड़ा सा दूर करने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए बिना देरी के कुछ समय ले लिए ज़्यादा आपके सामने,
क्वेश्चन आपका सामने दिखाई पड़ रही है कि स्पेक्ट्रम जो होता है बच्चा, स्पेक्ट्रम को सबसे पहले तो हिंदी में हम कहते क्या है, वर्णपट। क्या बोलते हैं, वर्णपट कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णपट। बच्चा जी ये जो वर्णपट होता है, वर्णपट होता है, ये वर्णपट पर ही 7 रंग जो हमें दिखाई पड़ता है, 7 रंग जो दिखाई पड़ती है। अब हमें बताओगे, तुम बोलोगे सर जी आप हमें ये बताएं कि वो 7 रंग कौन कौन सी होता है, वो सबसे पहले बताएं। बच्चा आप एक सेंटेंस याद रखोगे, वह जानी हा पिनाला, हा पी नाला। बच्चा जी यही जो है वो तुम्हारा 7 रंग है, यही है जो तुम्हारा 7 रंग है, जो आपको एक सेंटेंस में आपको बता देता है। ये जो एक सेंटेंस जो है, थोड़ा सा कमेंट हम सबका नहीं देख पाएंगे क्योंकि हम जब वीडियो जब पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा सभी ऑप्शन के साथ ले चलते हैं, मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चलते हैं, उस कारण से वीडियो थोड़ा सा लंबा होती है, लेकिन आप ही लोग के लिए करते हैं तो इस कारण से हम थोड़ा सा कॉमेंट कम पढ़ पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को। अब नाम लेंगे, सबका नाम लेंगे, यदि आएगा वहां पे मौका कभी कभी बीच में हम उस तरह से लेते रहेंगे। ठीक है, देखा जाए वैजानी, देखा जाए बच्चा तो वैजानी को यदि देखे तो ये 7 रंग हमें दिखाई पड़ती है। एक का नाम होती है वैगनी। क्या नाम होती है गुरुजी, वैगनी होता है, वैगनी। एक जो होता है जिसका नाम होती है जामुनी, जामुनी, जामुनी नाम से जानते हैं। नी से हो जाता है बच्चा जी नीला। क्या नाम होता है, नीला, नीला हो जाता है। और हा से हो जाता है हरा, हरा हो जाता है। ठीक है, और पी से हो जाता है पीला। क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ना से बच्चा जी हो जाता है नारंगी, नारंगी, नारंगी हो जाता है, नारंगी। ला से बच्चा जी हो जाता है लाल। क्या हो जाता है, लाल। यही बच्चा तुम्हारे 7 रंग है। कौन, कितने रंग हैं, 7 रंग है। और यही 7 रंग जो होती है, ये बच्चा जो तुम्हें स्पेक्ट्रम की बात कर रहा, कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होती है। तो यहां से हमें सबसे ज्यादा झुकाव, देखिए ये होता है बच्चा तुम्हारा प्रिज्म। क्या होती है, प्रिज्म। थोड़ा सा इसे हम छोटा करना चाहते हैं। हाँ, क्वेश्चन क्यों ऐसे तुम हो रहे हो मेरे भाई। हम सोच रहे हैं कि ये वाला यदि संरचना हो जाए तो बढ़िया हो जाता है ना। ये ऐसे नहीं होगा का, होना तो चाहिए था इसे। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं होगा फिर भी हम कोई दिक्कत नहीं मानेंगे। हम क्यों दिक्कत मांगे, हमारे पास तो है बहुत सारे चीज। देखिए ये बच्चा जी क्या है तुम्हारा फ्रिज में, क्या है, फ्रिज में है ना, फ्रिज में। यहां से ये श्वेत प्रकाश गया। कौन सा प्रकाश गया सर जी, आपने बताया श्वेत प्रकाश। ये श्वेत प्रकाश जैसे जाती है बच्चा, अभी हमने कभी किसी क्लास में हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि जब भी प्रिज्म से कोई प्रकाश को गुजारी जाती है तो उसके जो झुकाव होता है वो किधर होता है सर जी, आधार की तरफ होता है। आपने पहले बताया है हमें, है ना, आधार की तरफ। इसका मतलब यहां से जो जितने भी 7 रंग आएंगे बच्चा, 7 रंग, 7 रंग ये सभी के सभी किधर की ओर झुकेंगे, तो ये 7 रंगों में वो आधार की तरफ झुकेंगे। आधार बच्चा जी है कहां, तो ये नीचे है गुरुजी। आधार कहां है, तो नीचे है, हमें दिखाई पड़ गया। अब देखा जाए ये बच्चा यहाँ पे एक सतह, एक परत होती है, एक परत होती है। जिस सतह या परत का नाम होता है बच्चा जी, जिस सतह या परत का नाम होता है क्या, वर्णपट। क्या नाम होता है, वर्णपट नाम होता है ना, वर्णपट नाम होता है। और यही वर्णपट बच्चा जिसपे क्या होती है, 7 रंग दिखाई पड़ती है। कितने रंग दिखाई पड़ती है गुरुजी, 7 रंग दिखाई पड़ती है। इसमें बच्चा आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो सबसे जो नीचे जो होता है, नीचे उसका सबसे ज्यादा तरंगधर्ज किसका होती है, तरंगधर्ज पूछा या झुकाव, झुकाव जो होगा बच्चा, सबसे ज्यादा झुकाव जो होगा वो किसका होगा, बैगनी का होगा। किसका होगा, बैगनी का। मतलब बैगनी जो होता है बच्चा कहां पे होता है, नीचे होता है, नीचे। बैगनी जो होता है वो कहां होता है, नीचे होता है गुरुजी। बैगनी, बैगनी, बैगनी जो होता है वो नीचे होता है। लाल जो होता है बच्चा, लाल यदि देखा जाए, लाल 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 तो कहाँ होता है सर जी, ऊपर होता है। कहाँ पे होता है, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला जो रंग है वो लाल है, नीचे वाला बैगनी। अब बाकी बीच में जो बाकी 5 बच गया, ये 5 वाला रंग दिखाई पड़े। इसका मतलब राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चा तुम्हारा वो कौन सा होगा, जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा गुरुजी। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए,
चलिए एक का डी नंबर, बहुत बढ़िया। रोहित रॉय गुड मॉर्निंग सर जी। सुनीता हेलो सर। चलिए सभी को हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा जी, है ना, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक काम और कर लिया जाए, तब तक आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एक क्वेश्चन दिखाते, तब तक आप आंसर दिखाइए हमें। चलिए जल्दी से आंसर हमें दिखा दीजिए आप, हम आपको क्वेश्चन दिखा दिए फटाक से एकदम। चलिए तब तक आप हमें क्वेश्चन आंसर दिखा दें, हम आपको क्वेश्चन दिखा दें। तुम दिल की चला जा। एक काम हो गया, बहुत बढ़िया वाले बात सर जी। अब बच्चा जी हमें कुछ दिखाई पड़ रही है, हमें कुछ दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ी है? कहा सर जी कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता। बच्चा जी आपको कल वाले क्लास में हम एक चीज बताए थे। क्या बताए थे? कि गुरुजी आपने बताया था क्या कि यदि निकट की दोष जो होते हैं वो कितने होते हैं सर जी? 3 होते हैं। जो दृष्टि दोष होते हैं, आंख की वैसी दोष जिसमें निकट की वस्तु रखी या दूर की वस्तु रखी, मतलब कोई भी वस्तु से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, तब हम बोलते हैं क्या कि जो हमें जो रोग हुई है उसे नाम दिया जाता है क्या? तो उसे दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। अब बच्चा जी दृष्टि दोष कितने प्रकार के? गुरुजी आपने बताया 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बताया मैंने? 3 प्रकार के बताया बच्चा। एक का नाम होता है दूर दृष्टि दोष, आगे पीछे इसमें लिखा, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आपने पढ़ा होगा पहले निकट फिर दूर फिर जरा दृष्टि दोष, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहला बताया हम क्या? दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो निकट दृष्टि दोष बच्चा जी ये जो वर्णाधता होता है, ये जो होता है दूसरा कारण, इसका होता है लाल, हरा और लाल, हरा और लाल रंग दिखाई नहीं पड़ता। बच्चा ये तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं होता है, ये तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं होता। 10th में ऐसा कुछ नहीं पूछता, लेकिन आप ध्यान रखोगे कि जब भी तुमसे वर्णाधता पूछे, जब भी तुमसे कलर ब्लाइंडनेस की बात करेगा बच्चा, तब तुम दिमाग में याद रखना है क्या कि उस व्यक्ति को लाल और हरा की पहचान नहीं कर पाता, लाल और हरा की पहचान नहीं कर पाता। बच्चा जब जब इसकी चर्चा हम कर चुके हैं तब एक चीज और तुम्हें बताते क्या गुरुजी, यहाँ पे रेलवे का एक जॉब होता है बच्चा, रेलवे का एक जॉब होता है, उस जॉब में इसे नहीं बनाया जाता है, वर्णाधता वाले व्यक्ति को वहां पे नहीं लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हम झंडी देखे होंगे जब ट्रेन से सफर करते होंगे, उस टाइम वो झंडी जो दिखाता है लाल और हरा रंग का झंडी दिखाता है, और उस कंडीशन में बच्चा ड्राइवर को ये वाला रोग हो जाए तब क्या करेगा? उसे लाल और हरा की पहचान नहीं कर पाएगा, पूरे के पूरे फाटक को उड़ाते पार कर देगा, है ना। जिस तरह से हमें यदि दे दे तो हम भी उड़ा के एकदम पार कर देंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें वर्णाधता हुआ है, हम ये मजाक कर रहे थे, है ना। चला जाए बच्चा जी, ध्यान दिया जाए। कहा क्या कि निकट दूर दृष्टि में बच्चा क्या होता है कि दूर दृष्टि में होता है क्या कि दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु क्या होता है? दिखाई पड़ता है ना। और निकट की वस्तु क्या होगा? दिखाई नहीं पड़ेगा। निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा जी निकट की जब बात करें तो निकट में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। क्या होता है गुरुजी? ये भी तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बता दें। क्या बता दें? निकट जो होता है बच्चा जी, निकट में क्या होता है कि निकट की वस्तु जो होता है वो दिखाई पड़ता है ना। लेकिन क्या होता है बच्चा? लेकिन दूर की वस्तु जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता है ना। अब ये कंडीशन हुआ किसके लिए सर जी? निकट के। जरा दृष्टि दोष में बच्चा क्या होता है? ना तो इसे निकट दिखाई पड़ता, ना तो इसे निकट दिखाई पड़ता, ना ही इसे दूर की वस्तु दिखाई पड़ता, दोनों में से कोई भी नहीं दिखाई पड़ती है। तब हम कहते हैं कि इस रोग का कौन सा रोग हो चुका है सर जी? निकट दृष्टि दोष हो गया है। चलिए ए, बहुत बढ़िया, राधे राधे गुरुजी, सभी को राधे राधे, एकदम जय श्री राम। दिव्या सी नहीं होगा,
हाँ, हम भी बोल रहे हैं बच्चा कि सी नहीं होगा बच्चा, ये तो कंफर्म है, सी तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ कहा क्या, क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं बच्चा। यदि आप सही ढंग से तैयारी करके आए हो आराम से, हम क्या करें पूरे डिटेल के साथ चल रहे हैं कि कोई क्वेश्चन अगला बार जब आए तो हमारे दिमाग में ऐसा ना हो कि हम ये चीज नहीं पढ़े हैं, है ना, ऐसा होना चाहिए। अब देखा जाए बच्चा क्या कहा, अब तो हम तीनों के एनालिसिस कर चुके हैं। अब हमें पता चला क्वेश्चन कहा था क्या कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो निकट की वस्तु कौन दिखाई, किसे दिखाई नहीं पड़ता है? देखो निकट की वस्तु दिखाई पड़ रहा है, ये तो निकट की वस्तु दिखाई पड़ रही है, तो निकट दृष्टि दोष तो होगा नहीं, ये तो बच्चा होगा नहीं, ये तो होगा नहीं बच्चा। अब एक परमाणुता में दोनों के नहीं कहा रहा था, दोनों में से कोई नहीं दिखाई पड़ा, तो ये भी नहीं होगा बच्चा। ये होगा नहीं होगा गुरुजी, ये तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दोनों की बात कर रहा और ये कह रहा निकट। तो इसमें जो बच्चा जो होगा वो कौन सा होगा? ए वाला होगा। कौन सा होगा? ए वाला होगा। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा ये जो हमारा निकट दृष्टि दोष में होता है। अच्छा बच्चा एक चीज और याद रखो, तुम एक चीज और आपको समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी देते हैं। जरा सा देखिए आप, एक चीज और समझिए बच्चा, निकट दृष्टि दोष तभी होगा जब आपका नेत्र गोलक जो होगा, नेत्र गोलक जो होगा उसकी लंबाई हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या होगा गुरुजी? लंबाई बढ़ जाएगी। यदि उसकी लंबाई बढ़ गया इसका मतलब देखो निकट तीन वर्ड का दिखाई पड़ा, हम बता रहे हैं जिस तरह से आप याद रखो, निकट तीन वर्ड का दिखाई पड़ा गुरुजी, इसका मतलब ये बड़ा है, दूर है जो दूर करने है, यह दूर है जो छोटा है सर जी। तो याद रखा निकट है जो बड़ा है, मतलब कि उसकी दूरी क्या होगी गुरुजी? बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? निकट क्या होगा? बढ़ जाएगा। और दूर दृष्टि की बात कर रहा है, दूर दृष्टि की बात कर, दूर मतलब क्या होगा? दूर मतलब क्या हो गया? तुम्हारा छोटा हो गया, दूर है जो छोटा दिखाई पड़ा। और छोटा, जब छोटा दिखाई पड़ा मतलब कि छोटा हो गया, पहले तो कुछ और था लेकिन अब छोटा हो गया। जब छोटा होगा तब समझिएगा कि कौन सा रोग होगा गुरुजी? तो तुम्हें होगा दूर दृष्टि दोष। जब बड़ा होगा तब हम जानेंगे क्या कि कौन सा लेंस कौन सा दोष होगा? तो सर जी निकट दृष्टि। इसी चीज पर एक और याद रखोगे, जब बड़ा है तो बड़ा वाला लेंस का उपयोग करेंगे उपचार के लिए। जो बड़ा यदि देखे तो सर जी अवतल दिखाई पड़े, अवतल दिखाई पड़ रहा है, अवतल लेंस का उपयोग करते। गुरुजी निकट जो है सॉरी दूर दृष्टि दोष है जो छोटा सा सेंटेंस में लग रहा, इसका मतलब क्या होगा बच्चा? ये है जो छोटा वाला लेंस का उपयोग करेंगे, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। किसका लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग। एक चीज और बता दीजिए गुरुजी कि जो जरा दृष्टि दोष जिस व्यक्ति में हो जाएगा उसे हम क्या करेंगे? उसे हम कौन सा लेंस लगवाएंगे? हमारे पास तो दो प्रकार के लेंस होता है गुरुजी। हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो जो जरा दृष्टि दोष हो जाएगा उसके आंखों में दो लेंस लगाई जाती है। दो लेंस में कौन कौन गुरुजी? तो एक जो होता है बच्चा, एक जो होता है वो कौन सा लेंस होती है? एक जो होता है वो कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। दूसरा सर जी, दूसरा होता है अवतल लेंस। अवतल या बच्चा इसी चीज को उत्तल अवतल ना देके क्या दे देता है गुरुजी? देता है क्या? बेलनाकार या वायुफोकल, थोड़ा सा बच्चा गलती हो गया, वायुफोकल लेंस। याद हो गया गुरुजी? याद हो गया, पक्का याद हो। इससे बच्चा आपका क्वेश्चन यदि छूट जाता तो समझो कि थोड़ा सा तो दिक्कत, यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप बता सकते। देखो बच्चा ये हो गया था निकट दृष्टि में। देखो इसकी जो निकट में क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा होने के कारण से जो लेंस था, ये जो लेंस था इसे जो प्रकाश की किरणें आ रही थी वो इसको मिलाना था रेटिना पर, लेकिन मिला कहाँ रहा? बीच में। कहाँ पे मिला रहा? बीच में मिला रहा है ना, बीच में मिला रहा, यहाँ पे मिला रहा। अब इसको हमें क्या करना हो? इस पे मिलाना है, तब हम लगाते हैं अवतल दर्पण। कौन सा? सॉरी अवतल लेंस। ये लेंस कौन सा लगा हुआ है? अवतल। यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजे। गुरु जी आपने बताया था क्या कि जब अवतल लेंस की बात करेगा तो ये अपसारी वाला कार्य करता है। अपसारी मतलब डाइवर्जिंग का, छितराने का कार्य करता है ना। क्या करता है? हेलो, चलिए देखो
कहा क्या कि ये छितराने का कार्य करता है। जब छितराने के कार्य करता बच्चा तो यहां से आएगा तो ऐसे छितराना ये प्रारंभ करेगा, ये छितराने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन छितराते छितराते ये पहुंच जाता है कहां पर, ये उत्तल लेंस पर। आंख में जो लेंस होता है बच्चा वो कौन सा लेंस होता है सर जी? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ये उत्तल लेंस। अब फिर बताया गया तुम्हें बच्चा क्या कि जो उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस वो क्या करता है? वो कन्वर्जिंग करता है, मोड़ देता है। तो ये बच्चा यहां से क्या किया, ये फिर से यहां पे मोड़ कर लेके चला गया कहां पे? रेटिना पे। ये बच्चा क्या होती है? रेटिना। ये क्या होता है? रेटिना। बच्चा एक जो ये जो दिया गया ना, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मस्त वाला टॉपिक है। इसे नहीं तो फिर पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो इस सभी के सभी आपको मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ रख लोगे तो एक बार देख, 2 बार कम से कम उलट फेर कर देख लोगे, है ना। चलिए, तो इसका आंसर सब तुम्हारा क्या निकल कर आ गया था? ए आ गया था। चला जाए आगे, देखिए आगे कहता है बच्चा कि मानव नेत्र है, मतलब मानव नेत्र में कौन सा लेंस है, ये तुमसे पूछा जा रहा है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस है? कौन सा? छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है जपड़ी। मानव नेत्र में कौन सा लेंस है सर जी? अभी आपने बताया कौन सा लेंस होती है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे कहता है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? अभी हमने बताया क्या कि मानव में जो हमारा जो आंख है, जो बाहर वाला जो ये जो परत है, ये वाला जो सतह है, ये जो सतह है, इसी सतह को हम क्या कहते हैं? मतलब कि जो नेत्र गोला का जो अंदर वाली जो सतह होती है, अंदर वाला जो भाग होती है, सबसे अंदर वाला, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेटिना कहते हैं। अब बच्चा जी रेटिने पर ही होता है जो तुम्हारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा आंख का चित्र दिखाई पड़िए, और ये वाला बच्चा देखो रेटिना या दृष्टि पटल वाला जो कहानी है, ये वाला जो सबसे अंदर वाला जो सतह है, ये देखो रेटिना दिया गया है ना, रेटिना या दृष्टि पटल इसी को कहते हैं। इसी पर जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है ना। एक चीज और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सिलियरी मांसपेशियां जो होता है बच्चा, सिलियरी मांसपेशियां ये क्या करती है? आंख को सिकुड़ने और फैलने में मदद करता है। ये सिकुड़ने और फैलाने का कार्य करती है। और साथ ही साथ ये जो लेंस होता है बच्चा, लेंस को तान कर रखता है। कौन सा लेंस? नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस जो होता है वो कैसा लेंस होता है सर जी? तो उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है ना। चलिए आगे देखा जाए, अगला टॉपिक देखा जाए। अगला कहता समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। कितना दूरी होता है सर जी? आपका एकदम सबसे इजी क्वेश्चन। तब तक हम कमेंट देख लेते हैं। चलिए, सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक के लिए। चलिए हाय सर जी, प्रेम पासवान। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 4 का सी बच्चा जी, 8 का सॉरी 5 का बताइए फटाक से। 5 का बताइए। आवाज जा रहा है सभी के पास? अच्छा देख लेते थोड़ा सा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? बढ़िया। चलिए 4 का सी बच्चा जी, 8 का सॉरी 5 का बताइए फटाक से। 5 का बताइए। ठीक है। चलिए दिव्या जी, चलिए बहुत बढ़िया। बात तो जा रहा है, ठीक है। अच्छा देख लेते थोड़ा सा। चलिए समय नहीं लेते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन क्या करा? 5 करा कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होता है बच्चा जी, वो कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। और दूर जब पूछेगा, ये तो न्यूनतम दूरी पूछा है बच्चा। दूर यदि तुमसे दूर पूछे, दूर कितना होता है, तो स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी की जगह दूर दूरी तुमसे पूछेगा तो ये अनंत हो जाती है, अनंत हो जाता है। क्या होती है? अनंत होती है। लेकिन यदि साफ केवल वस्तुओं को हमें देखने की बात करें बच्चा, केवल साफ वस्तुओं को देखने के लिए कहे कि हम कितना दूरी तक रखे वस्तु को हम साफ देख पाएंगे, तो बच्चा जी याद रखिएगा कितना सर जी? 17 मीटर। कितना मीटर तक? 17 मीटर तक रखी वस्तु हम साफ देख सकते हैं। साफ देख सकते हैं।
साफ साफ देख सकते हैं। बच्चा यही में दिक्कत होता है, तब होता है दृष्टि दोष। यही यदि नहीं देख पाओगे 17 में, मतलब न्यूनतम तुम्हें 25 सेंटीमीटर तक यदि साफ साफ वस्तु दिखाई पड़ रही है और दूर बिंदु तक यदि 17 मीटर तक की वस्तुओं को यदि आप साफ साफ देख पा रहे हो, तब यहां से समझ जाइएगा क्या कि जो आपका आंख है वो क्या है, एकदम स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ तो इसका मतलब तुम्हें दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, चला जाए अगला नंबर। अगला नंबर कहता बच्चा कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए अभी बताया कि निकट है जो बड़ा है ना, निकट है जो क्या है, बड़ा है। जब बड़ा है तो बड़ा वाला लेंस का उपयोग करेंगे। सर जी कौन सा, तो तुम्हें अवतल लेंस का। अवतल निकट दृष्टि दोष हुआ क्यों? क्योंकि नेत्र गोलक जो तुम्हारा था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, चला जाए आगे देखते हैं। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बच्चा ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये देखो प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म दिखाई पड़ रहा है बच्चा, ये प्रिज्म। और प्रिज्म से बच्चा ये क्या किया, यहां से श्वेत प्रकाश को दिया गया, श्वेत प्रकाश को डाला गया। और ये जो श्वेत प्रकाश का जो जितने भी किरणें जो होती है वो देखो यहाँ 7 रंगों में हमें दिखाई पड़ रही है ना, 7 रंगों में दिखाई पड़ रही है। ये बच्चा जो 7 रंग में जो दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई पड़ती है, जिस पट पर ये दिखाई पड़ती है उसे हम लोग वर्ण पट कहते हैं। ये शायद पहला क्वेश्चन था, वर्ण पट कहते हैं। और ये जो दिखाई पड़ा जिसमें सबसे ज्यादा हमें जो कलर दिखाई पड़े वो किसका दिखाई पड़ी है? सर जी लाल का। यदि हम देखें बच्चा जी लाल का, तो इसकी तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य वो करीब कितना होता है, 6900 एंगस्ट्रॉम होता है। 6900। सबसे कम जो बैगनी होता है बच्चा जी, बैगनी जो सबसे कम होती है उसका होता है 3900 लगभग। कितना होता है? 3900 होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। ठीक है, चला जाए। तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य पूछेगा बच्चा जी तो किसका है, तुम्हें लाल का। विचलन तुमसे पूछेगा कि विचलन बताओ, विचलन सबसे अधिक किसका है, तो सर जी बैगनी का। किसका हो जाता? बैगनी का हो जाता। ठीक है, चला आगे कहता है बच्चा 8 नंबर की एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? चलो निकाल कर बताओ फटाक से हमें जल्दी। पिछला वाले वीडियो जो देखे होंगे उन्हें पता चल गया। चलिए एक कोई बच्चे बोल रहे हैं, कोई बच्चे कह रहे हैं, दिव्या जी कहता कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। वाह, क्या आपने जो शायर बने हैं, बहुत बढ़िया आपका शायर हमें देखकर लगा कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश ना करें ये तो बहुत बड़ा गलत बात है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया। और आंसर भी दिखाई पड़ रहा है हमें कि दिव्या जी बता रहे हैं भी 25 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया बच्चा। और उसके बाद में मिकेंद्र बता रहे, मिकेंद्र कुमार बी बता रहे। कौन सा नंबर कितना का बता रहे बच्चा, कितना नंबर का आप बी बता रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे नंबर देखा जाए। अगला कहता बच्चा कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली को जो साइज होता है बच्चा, जो पुतली जो हमारे आंख में जो होते हैं उसकी साइज की यदि हम बात करें तो उसको जो नियंत्रित करता है वो कौन करता है? तुम्हें परितारिका करता है। कौन करता है? परितारिका करता है। ठीक है, चला जाए आगे कहते हैं। परितारिका को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिलियरी मांसपेशिया के नाम से भी जाना जाता है। आगे कहता है क्या कि नेत्र में प्रकाश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम अपवर्तन कहां से होता है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकतम, जो नेत्र में प्रकाश प्रवेश कर रहा है तो उसका अपवर्तन कहां से होता है? तो सर जी नेत्र के बाहरी पृष्ठ से होता है। कहां से होता है? तो नेत्र के बाहरी पृष्ठ से क्या हो जाती है? अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन मतलब होता है क्या कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। तो पूरा का पूरा क्या होता है? प्रवेश करता है कॉर्निया के बाहरी सतह से, है ना। कहता है अगला बच्चा 11 नंबर की निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, अच्छा ये सब
6, 3 गुने 10 पे पावर 6 होना चाहिए बच्चा, ये ऐसे नहीं होगा, ये पावर में है ना, ये पावर में, ये 7 जो है वो ये ऐसे पावर में है, ये 8 भी जो है वो जो पावर में है, और ये जो ये -8 है ना, -8 है मीटर प्रति सेकेंड, ये भी पावर में है। क्या कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है बच्चा। कितना होता है? 3 गुने 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चा निर्वात कहते किसे हैं? निर्वात कहा किसे जाता है? तो आपको पता होगा कि निर्वात वे माध्यम होते हैं जहां पे वायु नहीं पाया जाता है, वायुमंडल वहां पे नहीं। जिस जगह पे यदि यहाँ पे हम वायुमंडल को, वायु को खत्म कर दे, तब समझिए कि ये जो माध्यम हो जाएगा बच्चा, जो कौन सा माध्यम हो जाएगी सर जी? निर्वात वाले माध्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्वात वाले माध्यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नंबर देखा जाए। आगे नंबर कहता है बच्चा कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर जो कोई व्यक्ति खड़ा है तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? बच्चा सब हरा मार के चलाता, सॉरी पृथ्वी नीला मार कर चलाता, कि हम लोग नीला ग्रह कहते पृथ्वी को, इसलिए नीला मार के चलाते। लेकिन नीला है इसमें का? हाँ नीला तो है जी, नीला भी मार कर तुम भी चल जाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन वास्तविकता में नीला नहीं दिखाई पड़ता बच्चा, ये काला दिखाई पड़ता। काला दिखाई देने का जो कारण मेन है, वो काला जो दिखाई देने का जो मेन कारण है, बीच में जो हमारा, जहां से हम अंतरिक्ष, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी है, तो बीच में जिस जो तुम्हारा जो चंद्रमा है, चंद्रमा के आसपास क्या होती है? वायुमंडल। वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता। और इसी वायुमंडल ना होने के कारण से ही क्या होता है? तुम्हारा अंतरिक्ष यात्री, या जो तुम जाकर वहां से खड़ी हो जाओगे, तब उसके बाद जो आपको जो नीचे वाली जो पृथ्वी जो दिखाई पड़ेगा, वो कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चला जाए अगला नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा? 13 नंबर कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का किसका उपयोग किया जाता है? अच्छा बच्चा, स्पेक्ट्रम मतलब वर्णपट की बात कर रहा है ना। ये वर्णपट, जिस पट पर 7 रंग में कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद जिस पट पर 7 रंग में विभक्त होता है, उस पट को ही क्या बोलते हैं बच्चा? तो वर्णपट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णपट कहते हैं। अभी जो वर्णपट है बच्चा, इस पे हमको कहा क्या कि तुम 7 रंग में लाओगे, तो कहां से लाओगे? सर जी हम प्रिज्म से लाएंगे। प्रिज्म पे जैसे 7 रंग श्वेत प्रकाश को डालेंगे, तो ये था जो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितने रंगों में विभक्त हो जाएगा? सर जी 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर है, हम उपयोग जो करेंगे वो किसका उपयोग करेंगे? गुरुजी प्रिज्म को करेंगे। क्या करेंगे? प्रिज्म को करेंगे। नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। नेत्र गोलक की आकृति जो होता है बच्चा कैसा होता है? लगभग जो होता है वो गोलाकार होती है। नेत्र, इसीलिए उसे नेत्र गोलक भी कहते हैं। कहा क्या कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? चलो बताओ आंसर, ये भी इजी क्वेश्चन है। बताइए, आप लोग देखे होंगे वातावरण में बरसात के बादों में जो सूर्य के विपरीत दिशा में एक दिखाई पड़ती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए, पता है आप लोग को? चलिए देखा जाए। कहा क्या कि इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष किस दिशा में बनती है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में। देखो सूर्य यहाँ पे है और उसके विपरीत दिशा में हमें दिखाई पड़ रहा है ना। देखो बच्चा याद रखना कि जो इंद्रधनुष होती है उसमें सभी प्रकार की घटनाएं होती है। प्रकाश के परावर्तन भी होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन भी होते हैं, प्रकाश के पूर्व आंतरिक परावर्तन होते हैं और प्रकाश के विक्षेपण भी होता है। मतलब सभी क्रिया इसमें हो जाता है। ठीक है, देखो तो यहां से क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश जब आती है, कहां पे? ये पानी के बूंद है बच्चा। क्या है? ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है पानी का बूंद है, और ये पानी के बूंद पर प्रकाश का लाइट पड़ती है, तो ये प्रकाश की लाइट कहां प्रवेश करती है? पानी के अंदर। तब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, तो आपको पता होगा, ये मान लिया जाए ये कौन सा माध्यम होगा? एक प्रकार के ये अपने आप में सघन विरल माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा? विरल, क्योंकि ये खाली था, हवा था ना बच्चा, तो खाली था। यहाँ पानी है तो पानी तो सघन वाला हो गया। तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये हो गया सघन माध्यम, ये हो गया सघन माध्यम। आपको पता होगा कि जब हम विरल से सघन में जाते हैं, तो जो अभिलंब जो होता है, अभिलंब की ओर थोड़ा सा क्या होती है? मुड़ जाता है। देखो नीचे की ओर मुड़ा है, यहाँ पर यदि हम अभिलंब डालना चाहे तो देखो
है ना। यहाँ से प्रकाश की किरण आया तो यहाँ से देखो थोड़ा सा नीचे की ओर मुड़ रहा है कि ना मुड़ रहा, अविलंब की ओर मुड़ रहा, तो अविलंब की ओर मुड़ा, जैसे मुड़ा तो ये टकराया, फिर जाके एक बार ये तो अच्छा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की सर जी अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। अब देखो पानी के अंदर जैसे ही ये अपवर्तन हुआ तो ये प्रकाश की किरण जहां कहा जाकर टकराया, पानी के बूंद के दूसरी सतह पर, भीतरी सतह पर, जैसी भीतरी सतह से पुनः टकरा कर वापस आती है, यहां से जैसे ही भीतरी से पुनः टकरा कर वापस आती है, तो एक माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाए तो उस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब यहां से देखो प्रकाश के परावर्तन हुआ कि नहीं हुआ, यहां से हुआ, एक सघन था, सघने से सघन में रह गया, तो इसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। फिर बच्चा जी प्रकाश के परावर्तन तो हुआ, लेकिन पानी पे टकराया, पानी के टकरा कर ये जो पानी की जो बूंद था वो पानी के बूंद पे से टकरा कर पुनः ये क्या हो जाती है, वापस आ जाती है, सॉरी बाहर निकलती है। जब बाहर निकलेगा बच्चा तो थोड़ा सा क्या होगा, ये अभिलंब से दूर हटेगा। क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, दूर हटेगा, ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगा। देखो ये यहां से हुआ कि ना, यहां से आया है, थोड़ा सा तिरछा इधर के भागा है, इसका मतलब यहाँ पे अभिलंब डाले तो इसको आना चाहिए, कहाँ था, यहाँ आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, है ना, यहाँ आना चाहिए, लेकिन जा रहा है कहाँ पे, ये वाला क्षेत्र पे जा रहा है। इसका मतलब कि ये क्या हुआ, तुम्हारा प्रकाश का अपवर्तन पुनः हुआ। तो एक बार तो पहले एक बार अपवर्तन हुआ, फिर परावर्तन हुआ, फिर अपवर्तन हुआ, और पानी के बूंद पर जाता है तो आपको पता होगा कि पानी के बूंद पे पड़ने के बाद यदि कोई प्रकाश की किरणों को यदि विक्षेपित कर देती है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं, है ना। ठीक है, चला जाए। तो ये था, और ये जो तुम्हारा बना, ये जो बना तुम्हारा क्या है, हमें इस तरह से हमें क्या दिखाई पड़ती है, तो सर जी तो तुम्हारा दिखाई पड़ती है क्या, इंद्रधनुष दिखाई पड़ती है। ठीक है, चला जाए, आगे चलते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ती है, प्रकाश के प्रवर्तन के कारण। प्रकाश के प्रवर्तन के कारण तो नहीं हो सकता बच्चा, ये तो संभव नहीं है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन, रंग की बात कर रहा है तो प्रकाश की प्रकीर्णन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और प्रकाश के अपवर्तन भी हो सकता है, क्योंकि वायुमंडल में होने वाली जितनी भी घटनाएं घटती है सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। लेकिन रंग की बात करता है तो किसके कारण से होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होती है। किसके कारण से, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होती है ना। यही आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ा, कि जब प्रकाश की किरण निकला, सूर्य की प्रकाश की किरण जब निकला और वायुमंडल में ढेर सारी गैस होती है, और उनमें सबसे ज्यादा जो गैस जो होता है वो कौन सी गैस होती है, तो आपका गैस होता है जिसका नाम होती है, जो सबसे ज्यादा जो कण जो होते हैं वो गैस के कण होते हैं। किसके होते हैं, गैस के कण होती है, और यही गैस के कण जो होते हैं ज्यादातर वो क्या करते हैं, नीले रंगों का विक्षेपित या प्रकीर्णन बहुत ज्यादा कर देते हैं, जिसके कारण से पूरे के पूरे जो आकाश होते हैं वो क्या होते हैं, कैसा दिखाई पड़ती है सर जी, नीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ती है, नीला दिखाई। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु होता है। दूरबिंदु तो बच्चा जी कितना होता है, अनंत होता है, अभी बताए थे दूरबिंदु अनंत होता है, लेकिन साफ साफ देखने के लिए हमें कितना मीटर की जरूरत पड़ती है सर जी, 17 मीटर हम साफ साफ देख सकते हैं। 18 नंबर कहता है बच्चा कि दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, दीर्घ मतलब दूर, दूर मतलब कौची हो गया, दूर हो गया, मतलब दूर है जो छोटा है, और छोटा है तो इसका मतलब नेत्र गोला क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब जो नेत्र ऐसा था, इसको जो बन रहा था ये जब पड़ी मिल रहा था, जो ये जब छोटा हो जाएगा तो इसको मिलना चाहिए था, तो ये जे पड़ी, लेकिन ये छोटा हो गया, ऐसे हो गया, तो ये बाहर मिल रहा है ना, ये बाहर मिल रहा है, तब इसको हमें उपचार करना है, तो इसको मोड़ने के लिए चाहिए, इसको हमें मोड़ कर और पीछे लाना है। तो जब मोड़ के पीछे लाना है तो कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, गुरुजी आप अब उत्तल लेंस का उपयोग कर लीजिए। कौन सा लेंस का उपयोग कर लीजिए, उत्तल लेंस का उपयोग कर लीजिए।
इसीलिए यहाँ पे हम किसका, कौन सा लेंस का उपयोग किया है, उत्तल लेंस का उपयोग किया। देखो है ना फिगर में, ये नॉर्मल सा आंख है जो समान आंख होना चाहिए। देखो जब छोटा हुआ तो इसका प्रतिबिंब कहां बन गया, बाहर बन गया। इसे अंदर लाना है तो मतलब किरणों को हमको क्या करना हो, मोड़ना पड़ेगा। तो मोड़ने के लिए हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं, तो सर जी मोड़ने के लिए अभिसारी लेंस का उपयोग करते हैं। और अभिसारी लेंस जो होता है वो कौन होता है बच्चा, तो आपको पता होगा कि सर जी उत्तल लेंस होता है ना। चला जाए अगला नंबर देखा जाए। बच्चा एक क्वेश्चन का रहा क्या कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। काल्पनिक और सीधा तो दिखाई पड़ता, बनता जिन्हें कह रहा नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये नहीं हो पाएगा। काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन मस्तिष्क जो हमारा होता है, जो हमारा सिर होता है जो हमारा सिर होता है वो क्या करता है, उसे देखने के लिए मतलब कि उसे क्या कर देता है, सीधा कर देता है। क्या कर देता है, उसे आभास करता है। कैसा सर जी, सीधा करता है, सीधा, न कि इसको मार दीजिएगा आप। बनता है वास्तविक का उल्टा, लेकिन इसे देखने के लिए कैसा क्या कर लेता है, मस्तिष्क क्या करता है, सीधा कर लेता है, ठीक है। आगे देखा जाए। बच्चा कहता है क्या कि मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद कि मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सर जी रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल, रेटिना, रेटिना, रेटिना को ही दृष्टि पटल के नाम से जानते हैं। तो ये बच्चा हमारा 20 क्वेश्चन था। ये हमारा टेलीग्राम है। यदि वीडियो आपको मतलब इस चैनल पे आप नए हैं तो इस टेलीग्राम चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, पाठशाला वाई कैरियर क्राफ्टर। ये जो भी पीडीएफ बना पढ़ाया गया है, जो भी इस पीडीएफ में नोट की तरह जो नोट करवाया गया वो सभी आपको प्राप्त हो जाएगी। इस टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा आप लोग का कॉमेंट देख लिया जाए कि कॉमेंट क्या क्या आ रहा है ना, कमेंट क्या क्या आ रहा है, थोड़ा सा ये भी देख लिया जाए। चलिए 20 का डी बता रहे हैं। चलिए त्रिभूषण जी बता रहे हैं 20 का डी। चलिए बहुत बढ़िया, हाय सर, चलिए ठीक है सर, चलिए हाय सर, बहुत बढ़िया सभी को। और तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया तुम्हारा क्या 20 क्वेश्चन। आज के लिए हमारा जो क्लास है वो यही समाप्त होता है। और फिर हम लोग का टाइमिंग आपको बता दिया जाए, हम लोग आज जो टाइमिंग जो बता दिया जाए, एक जो क्लास आपका स्टार्टिंग होगा 6:15 से 6:15 से स्टार्टिंग होगा एसएसटी का क्लास। एसएसटी का क्लास लाइव होता है, लाइव होता है ना। और 7:15 से जो होगा वो क्या होगी, आपका साइंस का क्लास होगा, साइंस का क्लास होगा। और ये भी होगा जब क्या होगा, लाइव होगा। कुछ समय 1-2 दिन के बाद यानी शायद मंडे से मैथ का भी क्लास हो जाएगा। तो ये जो क्लास होगा वो 8:15 से होगा। कब से होगा, मैथ का क्लास होगा 8:15 से। और सभी के सभी जो होंगे वो कैसे होंगे, लाइव होंगे। कैसा होगा, लाइव होगा, है। ये 3 जो क्लास होगा वो लाइव चलेगा शाम वाले बैच, मतलब रात में, है ना। और बाकी जो रिवीजन क्लास जो होंगे, रिवीजन जो क्लास जो होते हैं, रिवीजन क्लास, एक रिवीजन क्लास जो होती है, रिवीजन क्लास यदि हम बात करें रिवीजन क्लास, तो रिवीजन क्लास में क्या होगा तुम्हारा, रिवीजन क्लास आपका करीब दिन में हो जाती है। तो दिन में आपका यदि आप टाइमिंग बता दे तो उसके हिसाब से हम उसके अपलोड कर देंगे। लेकिन ऐसे हम सोच रहे हैं कि 12 बजे आप लोग का फ्री रहते होंगे, तो 12 बजे सुबह में हम 12 बजे हम सुबह में क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। और एसएसटी वाला जो सब्जेक्टिव है वो आपका 5:30 में 5:30 में सुबह में अपलोड हो रहा है, जो सब्जेक्टिव है ना। और मैथ का भी यदि हो जाता है तो मैथ का भी रिकॉर्डेड कर दिया जाएगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो उसका टाइम अभी फिक्स नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही आपको सामने रखा जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।